हाय ऑल ऑफ़ यू। आज हम पार्ट 5 शुरू करेंगे सिंप्लीफिकेशन में। और सिंप्लीफिकेशन में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्क्वायरिंग। ठीक है, तो स्क्वायरिंग के ऊपर भी बहुत सारे सवाल बनते हैं पेपर में, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसके यूनिट प्लेस पर क्या हो, 5 हो। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा a और 5 और इसका मुझे स्क्वायर करना है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो और आपको उस नंबर का स्क्वायर करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर 5 है, तो अगर आप किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं जिसके यूनिट प्लेस पर 5 है, तो उसके लास्ट 2 डिजिट तो 25 होंगे। ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब बचा a। अब ये जो a है ये कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब आपको इस a को क्या करना है, इसके नेक्स्ट वाले नंबर से, इसके नेक्स्ट में नंबर क्या आएगा a+1, इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 25 का स्क्वायर है। आप सबको मालूम है 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। तो मैंने क्या 5 का स्क्वायर लिखा मैंने 25। अब बच गया 2 के आगे क्या आता है 3, तो 2 इंटू 3 कितना होगा 6, तो 6 मैंने यहाँ लिख दिया। ये मेरा रिजल्ट आ गया 625। मतलब इसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो 5 का स्क्वायर किया 25 कर दिया, और जो 5 के अलावा जो भी बच रहा है उसको उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, जैसे कोई आपसे पूछे कि 35 का स्क्वायर क्या होगा, या 45 का स्क्वायर क्या होगा, 55 का स्क्वायर क्या होगा, है ना। ऐसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, हम सबका आंसर एक साथ निकाल लेते हैं। जैसे ये मैंने लिख दिया, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए 35 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 25 तो फिक्स कर दिया, 3 4 ज़ा 12 ये आ गया, 4 5 ज़ा 20, 25 बाद में लगा दिया, 5 6 ज़ा 30, 25 बाद में लगा दिया, 6 7 ज़ा 42, 25 बाद में लगा दिया, 7 8 ज़ा 56, 25 बाद में लगा दिया, 8 9 ज़ा 72, 25 बाद में लगा दिया, 9 10 ज़ा 90, 25, 10 इंटू 11 110, 25, 115 है मान लो, इसका स्क्वायर करना है। तो ये यहाँ पर 11 इंटू 12 132, 25, या 125 का स्क्वायर आ गया। तो आपको मालूम है 12 इंटू 13 156, और ये आ गया 25। समझ में आया। तो इस तरह से आप इन सब को स्क्वायर कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे नंबर का स्क्वायर करते हैं जो कि 100 के आसपास है। ठीक है, मैं आपको यूनिवर्सल तरीका भी बताऊंगा, बट अभी मैं आपको कुछ तरीके बताना चाह रहा हूँ इसके पहले। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है जो कि 100 के आसपास है, जैसे कि 99 है, 98 है, 97 है। ये सारे नंबर मैंने जो आपके स्क्रीन पे लिखे हैं वो 100 से कम है। तो जो 100 के आसपास हैं वो 100 से कम भी हो सकते हैं और 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो रेंज क्या है, रेंज है 75 से 125, ये रेंज है। अभी जो हम स्क्वायर सीखने वाले हैं वो इस रेंज के अंदर होगा। मतलब कोई भी नंबर अगर 75 से लेकर 125 के बीच में है तो हम उसका स्क्वायर कैसे करेंगे वो मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ। इसमें आप जो बेस मानते हो वो बेस मानते हो 100। बेस क्या मानते हो 100, यानी कि आप कंपैरिजन किससे करते हो 100 से, कि अगर कोई नंबर है 99 है तो ये 100 से कितना कम है, 1 कम है। या कोई नंबर है 101 तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो हम 100 से कंपैरिजन करते हैं कि 100 से कितना कम है जिस भी नंबर का स्क्वायर करना है, या 100 से कितना ज़्यादा है जिस भी नंबर का स्क्वायर करना है। ठीक है, अब करते क्या है, इसमें कैसे ऑपरेट करते हैं वो देखते हैं। जैसे 99 है तो 99 का स्क्वायर आपको करना है। अब आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि 99 जो है वो 100 से कितना कम है। तो आपने कहा 1 कम है, तो मैंने बोला इसमें से 1 कम करके लिख दो, तो आपने लिखा 98। फिर आपने बोला सर कितना कम था, 1 कम था, तो 1 का स्क्वायर करो और उसको 2 डिजिट के फॉर्म में लिख दो। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, बट 2 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0 1। जैसे मान लो 98 है, 98 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो पहले 98 में से 2 कम करो, कितना हो गया 96। अब 2 का स्क्वायर करो, कितना होता है 4, तो 4 को लिखा 04। मान लो 97 है,
97 100 से कितना कम है, 3 कम है, पहले 3 कम करो इसमें से, कितना हो गया 94। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो हमने लिख दिया 09। 96 कितना कम है, 4 कम है, इसमें से 4 कम करो पहले, तो इसमें ये कितना हो जाएगा 92। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, जहाँ पर मैंने 2 अंडरलाइन किए हैं वो जितना भी डिफरेंस आ रहा है उसका स्क्वायर है। ठीक है, 94 कितना कम है, 6 कम है, 6 कम करो इसमें से, कितना हो जाएगा 88, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 93 कितना कम है, 7 कम करेंगे कितना हो जाएगा 86, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे कि 89 आ गया, 89 100 से कितना कम है 11, अब इसमें से 11 कम करो कितना होगा 78, बट 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब 121 जो है वो खुद अपने आप में 3 डिजिट का नंबर है, तो आपको कैसे लिखना है उसको 121, तो ये हो जाएगा 7921। ठीक है, जैसे 87 है, 87 कितना कम है 100 से 13, इसमें से 13 कम करो, जब 13 कम करोगे तो ये 74 हो जाएगा, बट 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो आप लिखोगे कैसे 169, तो ये हो जाएगा 7569। ठीक है, 84 कितना कम है 16, 84 कितना कम है 16 कम है, तो 16 कम है तो 16 कम करो इसमें से, जब आप इसमें से 16 कम करोगे तो ये हो जाएगा कितना 68, इसमें 16 कम करोगे तो ये कितना हो जाएगा 68। ठीक है, अब 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 16 का स्क्वायर 256, तो ये हो जाएगा कितना 7056। ठीक है, 81 कितना कम है, 81 कितना कम है 19, तो इसमें से 19 कम करो, जब आप इसमें से 19 कम करोगे तो ये बनेगा 62। हाँ या ना, 19 कम करोगे तो कितना बनेगा 62, और 19 का स्क्वायर होता है 361, तो ये हो गया, तो आपने लिखा ये हो गया 6561। 79 कितना कम है 21, इसमें से 21 कम करो कितना आएगा 58। अच्छा, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो ये आ गया 6241। ठीक है, जैसे 77 है, 77 कितना कम है 100 से 23, इसमें से 23 कम करो, जब आप 23 कम करोगे तो ये कितना हो जाएगा 54। अच्छा, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, तो ये हो जाएगा 5929। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि आपको कम से कम 30 तक के स्क्वायर तो आने चाहिए, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर तो आने चाहिए, उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, हालांकि गैप जो है वो 100 से 25 कम है और 100 से 25 ज़्यादा है, तो 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर आपको आने चाहिए, मगर 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर अगर आपको आते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है ना, बात समझ में आई आपको, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये मैंने 100 से थोड़े ज़्यादा ले लिए, अब मैंने ये देखा कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, मैंने कहा 1 ज़्यादा है। अब अगर 1 ज़्यादा है तो इसमें 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 102। ठीक है ना, अब 1 ज़्यादा था तो 1 का स्क्वायर लिखो 2 डिजिट के फॉर्म में, तो ये आ गया 01। अब जैसे ये 3 ज़्यादा है, 3 जोड़ दो कितना हो गया 106, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 09। ये 6 ज़्यादा है, 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 112, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 9 ज़्यादा है, 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा 118, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 12 जोड़ दो कितना हो जाएगा 124, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 144, तो ये हो जाएगा 12544। 13 ज़्यादा है ये 100 से, 13 जोड़ो कितना होगा 126, बट 13 का स्क्वायर 169, तो 169, तो ये हो गया 12769। जो भी आप डिफरेंस निकालते हो ना उसका स्क्वायर आपको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है। अगर वो सिंगल डिजिट का है तो 0 लगा के उसको 2 डिजिट बना दो, और अगर वो 3 डिजिट का है तो उसमें से उसके लास्ट 2 डिजिट को एज इट इज़ लिखो, 1 को इधर कर दो। ठीक है ना, जैसे 17 है, ये 17 ज़्यादा है, 17 जोड़ेंगे किसमें कितना हो जाएगा 134, बट 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये हो गया 13689। 19 ज़्यादा है, 19 जोड़ा 138, 19 का स्क्वायर होता है 361, तो हमने लिखा 14161।
ये कितना ज़्यादा है 21, 21 जोड़ेंगे तो कितना होगा 142, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो ये हो गया 14641। ये कितना ज़्यादा है 24, 24 जोड़ेंगे 148 आएगा, बट 24 का स्क्वायर होता है 576, तो ये कितना हो जाएगा 15376। ये आपके सवाल का जवाब आएगा। ठीक है, तो ये हमने स्क्वायरिंग कर ली। तो हमने एक तो सीखा ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो, और एक हमने सीखा ऐसे नंबर का स्क्वायर जो कि 100 के आसपास हो। तो 100 से कम भी हो सकता है, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। रेंज जो है वो 75 से लेकर 125 के बीच हमने रखी हुई है। ठीक है, चलिए अब हम ऐसे नंबर का स्क्वायर सीखेंगे जो 50 के आसपास हो। अब 50 के आसपास हो तो उसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे वो हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे ये नंबर है 49। अब 49 में क्या होता है 50 के केस में, जैसे ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये 50 के आसपास होना चाहिए, यानी कि इसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी, 50 से 25 कम किया और 50 से 25 बढ़ा दिया, यानी कि यहाँ जो रेंज है वो 25 टू 75 है। यानी कि आप ऐसे किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं जो 50 से कम भी हो सकता है, 50 से ज़्यादा भी हो सकता है, मगर रहेगा किसके बीच में, 25 और 75 के बीच में रहेगा। तो इस केस में जो आप बेस मानते हैं वो बेस हमेशा क्या मानते हैं, 50 मानते हैं। यानी कि आप 50 से कंपैरिजन करते हैं उस नंबर का कि वो 50 से वो नंबर जिसका आप स्क्वायर करने वाले हैं वो 50 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। बट इसे ऑपरेट कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे ये 50 से एक कम है, तो आपने सोचा यार 50 से एक कम है तो एक कम कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 48। बट आप खुद सोचो क्या मैं यहाँ 48 लिख सकता हूँ? 49 का स्क्वायर 48 से स्टार्ट कैसे हो सकता है, जबकि मुझे मालूम है कि 50 का स्क्वायर 2500 होता है। तो आपको ये बात यहीं पर समझ में आ जाएगी, अच्छा यहाँ पर ना इतना आसान नहीं है जितना कि हम इसके पहले 100 के केस में देख रहे थे। तो यहाँ पर याद रखने का तरीका ये है कि 100 का मतलब होता है पूरा और 50 का मतलब होता है आधा। तो यहाँ पर हमें आधा करके लिखना है। 100 का मतलब पूरा, 50 का मतलब आधा। भाई कोई मुझे बोले कि भैया मुझे 50% दे दीजिए, मतलब आधा दे दीजिए। तो दिमाग में ये चलाना है कि अगर पेपर में 50 के आसपास का कोई नंबर आता है जिसका आपको स्क्वायर करना है और आपने बेस 50 माना है, तो पहले कंपैरिजन करेंगे कि 50 से कितना कम है, एक कम है। एक कम करेंगे कितना आएगा 48, बट उसका आधा लिखेंगे कितना हो गया 24। अब एक का स्क्वायर कर दो क्योंकि एक डिफरेंस आया था, एक का स्क्वायर कितना होगा 01। जैसे ये दो कम है, दो कम करेंगे कितना आएगा 46, आधा लिखेंगे 23। दो का स्क्वायर कितना हो गया 4। ये कितना कम है, तीन कम है, इसमें से तीन कम करो कितना हो जाएगा 44। 44 का आधा कितना हो जाएगा 22। तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ये 7 कम है, 7 कम करोगे कितना हो जाएगा 36, मगर 36 का आधा लिखोगे 18। अच्छा 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। 41 जो है वो 9 कम है, 9 कम करोगे कितना आएगा 32। 32 का आधा लिखोगे 16, 9 का स्क्वायर लिखोगे 81। ठीक है, ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे 39 है, 39 50 से कितना कम है 11 कम है, 11 कम करेंगे कितना हो जाएगा इसमें से 28, आधा लिखेंगे कितना होगा 14। 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, तो यहाँ पर कितना आएगा 1521। ये कितना कम है 13 कम है, 13 कम करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा 24। 24 का आधा लिखेंगे 12, मगर यहाँ पर कितना कम था 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो ये होगा 1369। ये कितना कम है 16। 16 कम करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से 18, तो 18 का आधा लिखेंगे कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और ये कितना कम था 16। 16 का स्क्वायर हो गया 256, तो ये हो जाएगा 1156। ठीक है, 31 कितना कम है 19। इसमें से 19 कम करेंगे कितना बचेगा 12, और 12 का आधा लिखेंगे कितना हो जाएगा 6। 12 का आधा लिखेंगे कितना हो जाएगा 6। अच्छा अब यहाँ पर 19 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 361, तो ये हो जाएगा 961। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। ठीक है, तो ये तो हमने 50 का देखा, मगर ये 50 से कम थे तो 50 से ऊपर भी जा सकता है, तो हम ऊपर जाते हैं। जैसे हमने ये देख लिया एग्जाम्पल। अब जैसे ये 50 से एक ज़्यादा है तो इसमें एक जोड़ कितना हो गया 52, बट लिखोगे कितना आधा
52 का आधा कितना होता है 26, 1 का स्क्वायर लिख दिया, हाँ या ना। ये 3 ज़्यादा है, 3 जोड़ो कितना हो गया 56, आधा कितना होगा 28, 3 का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। ये कितना ज़्यादा है 7, 7 जोड़ो कितना हो जाएगा 64, आधा लिखो, है ना, आधा लिखो 32, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ये कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है, 9 जोड़ो कितना हो जाएगा 68, आधा करो 34। अच्छा 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। ये कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 11, 11 जोड़ दो इसमें कितना हो जाएगा 72, 72 का आधा कितना हो जाएगा 36, और ये 11 ज़्यादा था, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, तो यह जाएगा 3721, ठीक है। अब जैसे ये कितना ज़्यादा है 13, 13 जोड़ो कितना हो जाएगा 76, 76 आधा करोगे कितना आ जाएगा 38, बट ये 13 ज़्यादा है तो 169 है ना, 13 का स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा 3969, ये कितना आ जाएगा 3969। इसे ये 67 है, तो 67 कितना ज़्यादा है 17 ज़्यादा है 50 से, 17 जोड़ेंगे इसमें, 17 जैसे हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा ये 84, 84 का आधा कितना होता है 42, ठीक है। बट 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो ये हो जाएगा 4489। ये कितना ज़्यादा है 19, इसमें 19 जोड़ देंगे, ठीक है, इसमें हम 19 जोड़ देंगे तो ये 19 जोड़ने पे कितना आ जाएगा 88, 88 का आधा कितना हो जाएगा 44, ठीक है। बट ये 19 का स्क्वायर कितना होगा 361, तो ये आ जाएगा 4761, ठीक है। ये कितना है 21 ज़्यादा है, 21 जोड़ोगे कितना हो जाएगा ये 92, 92 का आधा लिखोगे कितना हो जाएगा 46, बट ये 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, तो ये आ गया 5041, ठीक है। ये 73 है, 73 कितना ज़्यादा है 23, 23 इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा 96, 96 का आधा करोगे कितना हो जाएगा 48, अब 23 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 529, तो ये आ जाएगा कितना 5329, ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर बेस्ड कुछ सवाल करते हैं, देखते हैं उस सवालों का जवाब हम कैसे निकालेंगे। अभी तो आपने सिर्फ स्क्वायरिंग सीखा है, पर इसके अलावा सवाल भी तो होगा, सवाल को सॉल्व भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो सवाल देखते हैं। अच्छा उसके पहले मैं एक यूनिवर्सल तरीका आपको बता देता हूँ कि कोई भी नंबर है, मान लीजिए 2 डिजिट का नंबर है ए बी, जैसे ये यूनिट प्लेस है और ये 10th प्लेस है, तो ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, तो आपको पता होना चाहिए कभी भी कोई 2 डिजिट का नंबर और आपको उसको स्क्वायर करना है तो आप क्या करें, आप लिखें ए का स्क्वायर, इधर कोने में लिख दें बी का स्क्वायर, और इधर इनके बीच में लिख दें 2ab। अब यहाँ ऐसे कॉलम बना लें, आपको क्या करना है हर एक कॉलम से सिंगल सिंगल डिजिट उठाना है और बाकी जो भी बच रहा है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, जैसे कि 12 का स्क्वायर है, तो आपने इसको बोला ये ए है, इसको बोला ये बी है, तो आपने बोला 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये जो 2ab है इसको ऑपरेट ऐसे नहीं करना है 2 इंटू ए इंटू बी, आपको क्या करना है ए इंटू बी का डबल, 1 इंटू 2 2, 2 का डबल कितना होता है 4। अब सिंगल सिंगल उठाना था तो सिंगल सिंगल उठाएंगे तो 144 ही आने वाला है, ये तो बड़ा आसान हो गया। मगर मान लो कोई नंबर है आपके पास 72 और 72 का स्क्वायर करना है आपको, तो 7 का स्क्वायर लिखा 49, 2 का स्क्वायर लिखा आपने 4, 7 2 14, 14 का डबल कितना होता है 28। अब आपको सिंगल सिंगल डिजिट उठाना है, यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से कितना आएगा 8 आएगा, ये 2 इधर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 51, तो 5184, ये 72 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, हाँ या ना। यहाँ पर मैं आपसे जो बोल रहा हूँ कि 2 इंटू ए इंटू बी ना करें, उसका कारण क्या है, जैसे आप यहाँ करते तो 2 7 14 इंटू 2 28, अब जैसे कोई बड़ा नंबर आ जाए 87 आ जाए, 2 8 16, 16 इंटू 7 आप कर रहे हैं तो आप 16 का टेबल पढ़ोगे, इससे अच्छा है कि आप 6 इंटू 7 करके देख लें, उसका डबल कर दें। जैसे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए आपके पास नंबर आ गया 89 का स्क्वायर, तो आपने क्या 8 का स्क्वायर यहाँ लिखा 64, 9 का स्क्वायर यहाँ लिखा 81, आपने देखा 8 9 72 का डबल कितना हो गया 144, तो यहाँ से 1 आ गया, 8 इधर आ गया, कितना हो गया 152, 152 का 2 तो 15 यहाँ पर आ जाएगा,
तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 7921। ठीक है, फिर से देखो, मान लो 98 का स्क्वायर है, हालांकि आप सीख चुके हो 98 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर आपको पहले से मालूम है, जो पहले तरीका मैंने आपको सिखाया, बट इस मेथड से अगर निकालें तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, 8 का स्क्वायर हो गया 64। अब देखो 9 8 जा 72 का डबल 144 है ना। अब जैसे अगर आप बोलते हैं ना 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 9 जा 18, 18 इंटू 8 पढ़ना पड़ता, मगर 9 8 जा 72 है और 72 का डबल आपको करना है। किसी भी नंबर का डबल करना आसान है। तो यहाँ से कितना आएगा 4, 6 इधर आएगा, ये हो गया 150, उसका लिखा मैंने 0, कितना बचा 15, 15 यहाँ पर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 96, तो ये हो गया 9604। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास में नंबर आ गया 81 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और 8 1 जा 8, उसका डबल कितना हो गया 16। तो यहाँ से तो 1 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 6, ये 1 इसके पास जाएगा तो कितना हो जाएगा 65, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। जैसे मान लीजिए आपको स्क्वायरिंग करनी है, कोई बोले 52 का स्क्वायर कर दो, तो आपने बोला 5 का स्क्वायर 25 यहाँ लिखो, 2 का स्क्वायर 4 यहाँ लिखो, और 5 इंटू 2 कितना होता है 10, 10 का डबल 20, तो यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 0 आएगा, 2 इधर दे दो तो कितना आ जाएगा 27, तो ये आ गया 2704। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल तरीका है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब सवालों पे आते हैं। जैसे पहला सवाल आपके सामने, इस सवाल में आपसे बोल रहा है कि 15 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर क्या होगा। कई तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन में नन ऑफ दीज है, तो मैं डिजिटल सम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो मैंने डिजिटल सम नहीं लगाया। मैंने कहा यहाँ पर 15 का स्क्वायर होगा 225, यहाँ पर होगा 484, और यहाँ पर होगा 289। तो अगर आप स्क्वायर करके करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, बट मैंने ये सोचा कि अगर मैं देखूं कि यहाँ 80 है, यहाँ 88 है, यहाँ 20 है, यहाँ 40 है, लास्ट 2 डिजिट मैंने देखा, क्योंकि 0 0 तो 3 ऑप्शन में आ रहे हैं, तो मैंने लास्ट 2 डिजिट देखा, तो मैंने देखा ये 84 में से 89 चला गया, तो कितना बचा माइनस का 5, और 25 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 20, यानी कि जो भी आंसर होगा उसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे 20 होंगे, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस सवाल का जवाब निकाल दिया, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आपने लिखा सर 15 का स्क्वायर तो हो गया 225, ये मान लेते हैं ये लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो मन में ख्याल आया कि 22 माइनस 17 कितना हो जाएगा 5, और 22 प्लस 17 कितना हो जाएगा 39, तो ये हो जाएगा आपका 195। और आपको मालूम है कि इसमें से 5 इसको दे दूंगा तो ये 200 और ये 220 हो जाएगा, यानी कि 420, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 420। ठीक है, हाँ या ना। ठीक है, कैलकुलेशन को आसान करना आपके हाथ में है, और आपका काम है कि आपको सोल्यूशन छोटा करना है। ठीक है, जो भी आपको गाइड कर रहा होगा वो तो अपना काम कर ही रहा है, बट आपको अपने लेवल पे भी तैयारी करनी पड़ेगी कि हम कैसे उसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, एक सोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं नया सवाल। तो मैंने एक तरीका तो ये बताया लास्ट 2 डिजिट का, इसमें हमने देखा था लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, और यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, स्क्वायरिंग किया, फिर फॉर्मूला अप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, फिर जोड़ दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, अब इस सवाल में हमने ध्यान से देखा कि जो ऑप्शन है उसमें 7 हर जगह है, यानी कि यूनिट डिजिट नहीं चेक कर सकते, मगर लास्ट डिजिट 07, 97, 87, 57, यानी कि लास्ट डिजिट जो हैं वो सबके अलग अलग हैं। अच्छा, नन ऑफ दीज दिया है तो डिजिटल सम नहीं लगाएंगे। तो ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाला हूँ। इसका जो स्क्वायर होगा उसके लास्ट 2 डिजिट तो 25 होंगे, बताया मैंने आपको। इसका जो स्क्वायर होगा उसके लास्ट 2 डिजिट तो 01 होंगे, और इसका जो स्क्वायर होगा उसके लास्ट 2 डिजिट तो 29 होंगे। 23 का स्क्वायर 529 होता है। तो मैंने कहा ये माइनस हो रहा है, तो 25 और 1 कितना हो गया 26, और 26 में से 9 चला गया तो कितना बचा 3, मगर 3 कौन सा वाला माइनस का। अगर आप कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी अगर आप लास्ट 2 डिजिट से अपने सवाल को सॉल्व कर रहे हैं और आपका आंसर नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए
आप उसमें 100 जोड़ दीजिएगा। जब आप उसमें 100 जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब जैसे 100 में से 3 गया तो कितना बचा, 97, हाँ या ना, यानी कि आपका आंसर वो होगा जिसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, 97। तो एक ही ऑप्शन है, वही आपका आंसर है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया आपका। मैंने क्या कहा कि अगर कभी भी आप कोई सवाल लास्ट 2 डिजिट से कर रहे हैं और आपका जो सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें 100 जोड़ दीजिए। अगर आप लास्ट 2 डिजिट के साथ में खेल रहे हैं, मान लीजिए आप लास्ट डिजिट के साथ में खेल रहे हैं, या हम बोल सकते हैं यूनिट डिजिट के साथ में खेल रहे हैं, और उसमें अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप उसमें क्या जोड़ देंगे, 10, अगर आप लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट के साथ में खेल रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगर आप मान लीजिए डिजिटल सम के साथ खेल रहे हैं, मान लीजिए आप डिजिटल सम से किसी सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उस केस में आपका आंसर नेगेटिव आ जाता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप उसमें क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। तो डिजिटल सम के केस में नेगेटिव आंसर आता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 9 जोड़ना है। यूनिट डिजिट के साथ अगर आप खेल रहे हैं, उसमें आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 10 जोड़ना है। और लास्ट 2 डिजिट के साथ में अगर खेल रहे हैं और उसमें अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको 100 जोड़ना है। ये बात याद रखिएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि 65 का स्क्वायर जो भी होगा, यूनिट प्लेस पे 5 है, बताया मैंने आपको अभी कि जो भी नंबर होगा अगर आप उसका स्क्वायर कर रहे हैं और उस नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 है तो स्क्वायर करने के बाद लास्ट 2 डिजिट कितने होंगे, 25। यहाँ पर कितना आएगा, 0 1 आएगा, तो 25 और 1 26, 26 में से ये 29 चला गया, 23 का स्क्वायर 529 होता है। तो 26 में से 29 गया तो माइनस का 3, अब माइनस का 3 थोड़ी ना आ सकता है, लास्ट 2 डिजिट माइनस के 3 थोड़ी ना होंगे, तो 100 में से 3 कम करके लिख दिया 97। एक तो तरीका ये हो गया। अगर आप ऐसे नहीं करते तो फिर क्या करते, फिर आप इसको पूरा सॉल्व करते। तो कैसे करते वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है 6 7 42 और ये 25 हो जाता, ये एक ज़्यादा है 100 से तो 102 01, इसका आंसर आता है 529। फिर आप जोड़ लेते, ठीक है ना, बात समझ में आ रही, फिर आप जोड़ लेते। तो आप ये बोलते कि 5 और 1 6, 6 में से 9 जाएगा, यानी कि 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं ना। तो इस तरह से भी आप कर सकते थे। तो जब इससे भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर जो आएगा वो 13457 13897 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करोगे ट्रेडिशनली तो भी आंसर आप ला सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल आ गया। अच्छा, मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आप किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी नंबर को जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये नंबर जो भी नंबर हो, ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, तो क्या करना है कि इसके जो कॉर्नर के नंबर्स हैं उनको कॉर्नर्स पे लिख लीजिए और बाकियों का सम उसके बीच में लिखते जाइए। जैसे मान लो मैंने लिखा 12 × 11, तो मैंने 1 को इधर लिखा, 2 को इस कोने में लिखा और 1 और 2 का सम 3 इसके बीच में लिख दिया, तो ये 132 इसका आंसर आ जाएगा। फिर से देखो, ये 15 × 11 है, तो मैंने 1 को एक कोने में लिखा, 5 को एक कोने में लिखा, 1 और 5 का सम इसके बीच में लिख दिया, 165 हो गया। अब मान लीजिए आपका जो डिजिट है, जैसे ये 1 और 2, उनका सम जो आ रहा है अभी तक 3 और 6, वो सिंगल डिजिट आ रहा है। तो आपने कहा अभी तक तो परेशानी है नहीं, मान लो इनको जोड़ने पे सिंगल डिजिट ना आए, डबल डिजिट आ जाए, तो क्या करोगे, तो फिर आप लिखोगे सिंगल डिजिट बाकी कैरी फॉरवर्ड। जैसे मान लो 73 × 11 कर रहे हो आप, तो आपने यहाँ लिखा 7, यहाँ लिखा 3, 7 और 3 कितना होता है 10, तो 10 का 0 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिख दिया, तो ये हो जाएगा 803। ठीक है, मान लो आप 98 × 11 कर रहे हो, तो आपको लिखना है 9 और 8, ये 9 और 8 एक कोने में लिख दिया, 8 और 9 कितना होता है 17, तो 17 का 7 इधर, 1 इधर, तो ये हो जाएगा 1078। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको 2 डिजिट के नंबर बता दिए। मान लो 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर आप मान लो 3 डिजिट का नंबर, मान लो 123 × 11 है, तो आप 1 और 3 को कोने में लिखो। अब 3 और 2 कितना हो गया 5, 2 और 1 कितना हो गया 3, ये आ गया। मान लो 715 × 11 है, तो मैंने लिखा 7 और ये लिखा 5। अब आपने 5 और 1 कितना कर दिया 6,
1 और 7 कितना लिख दिया 8, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मगर मान लो आपके पास आ गया 456 इंटू 11, तो आपने लिखा 4, यहाँ लिखा 6। अच्छा 5 और 6 कितना होता है 11, तो 11 का आप लिखोगे क्या 1, तो 1 कैरी फॉरवर्ड, ये बच गया। अच्छा 5 और 4 कितना होता है 9, 9 और ये 1 कितना हो गया 10, तो 10 का 0 1 फिर से आ गया, तो वो 1 इसके नीचे जाएगा 4 के नीचे, तो ये हो जाएगा 5016। ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 782 इंटू 11 है, तो 7 और 2 कॉर्नर पे लिख दिए, 8 और 2 10, 1 बच गया, 7 और 8 15, 15 और 1 16 का 6, 1 फिर से बच गया, वो 1 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8602। ठीक है, बात समझ में आई। तो 11 का जो ऑपरेट करने का तरीका वो ये है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे अगर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 99 का स्क्वायर करना है, तो 99 जो है वो 100 से कम है, तो आपने देखा 100 से कम करेंगे, 100 से कितना कम है ये 1 कम है, तो 100 से अगर ये 1 कम है तो इसमें से 1 कम करके लिखा तो आ गया 98, और जो 1 कम था उसका स्क्वायर 2 डिजिट के फॉर्म में लिख दिया, लिखा। अब यहाँ पर आपने बेस जो माना था इस सवाल में, वो बेस क्या माना था आपने 100 माना था, क्योंकि ये 100 के आसपास है। मान लो 999 आपके पास आ गया और आपको उसका स्क्वायर करना है, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि 999 जो है वो तो 1000 के आसपास है, तो मैंने देखा ये 1000 से कितना कम है, तो मैंने कहा 1 कम है, तो आप इसमें से 1 कम कर दो, 1000 से ये 1 कम है, इसमें से 1 कम कर दो, कितना हो गया 998। अब 1 का स्क्वायर करो, मैंने कहा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, अब क्या लिखोगे, अब आप उसको लिखोगे 3 डिजिट के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखोगे आप 3 डिजिट के फॉर्म में, तो आपने लिखा 001। जैसे आपने यहाँ पर जो लिखा था 100 का अगर आपने बेस माना, तो आपने जो स्क्वायर किया था, जो डिफरेंस आ रहा था उसका स्क्वायर आपने 2 डिजिट के फॉर्म में लिखा था। ठीक है, 2 डिजिट के फॉर्म में लिखा था, बट अगर 1000 के आसपास है तो जो डिफरेंस आता है उसका जो स्क्वायर होता है उसको अपन 3 डिजिट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 987 का स्क्वायर आ जाए, अब 987 1000 से कितना कम है, मैंने कहा 13, तो इसमें से 13 कम करो, जब आप 13 कम करोगे तो ये कितना हो जाएगा 974, बट 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, तो 169 तो खुद 3 डिजिट का नंबर है, तो उसको एज इट इज़ लिख दो, यानी कि ये 987 का स्क्वायर आपने लिख दिया। बात समझ में आ रही है आपको। जैसे 998 है, ये 1000 से कितना कम है 2 कम है, इसमें से 2 कम कर दो 996, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो आपने लिखा 004, ये आपका आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए तो अब सवाल करके देखते हैं इस सवाल को हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये मैंने हटा दिया यहाँ से। अब ध्यान से देखो आप, 97 इंटू 11, तो मैंने लिखा यहाँ पर 7, 7 और 9 कितना होता है 16 का 6, 1 बच गया, 1 और 9 कितना हो जाएगा 10। जिनको नहीं समझ में आया वो यहाँ देखो कि 9 और 7 को मैंने इस कोने में लिखा, 7 और 9 कितना होता है 16 का 6, 1 इधर आ गया, तो ये आ गया 1067, ये मैंने ऐसे लिखा। अच्छा इसका स्क्वायर अभी देखा मैंने कि 998 आएगा, 1 कम किया, 1 का स्क्वायर 3 डिजिट के फॉर्म में लिख दिया, माइनस कितना हो गया 58। अब देखो दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, मैंने कहा इसके लास्ट 2 डिजिट कितने हैं 67, इसके लास्ट 2 डिजिट कितने हैं 01, यानी कि 68, 67, ये यहाँ पर प्लस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बीच में साइन क्या होगा प्लस का, तो ये हो गया 67 + 1 कितना हो गया 68, और 68 में से ये 58 चला गया, तो कितना बचा 10, यानी कि इस सवाल का जो भी जवाब होगा उसके जो लास्ट 2 डिजिट होंगे वो कितने होंगे 10 होंगे। तो यहाँ तो लास्ट डिजिट 20 है, यहाँ 10 है, यहाँ पर 00 है, यहाँ पर 01 है, यहाँ पर भी 01 है, यानी कि जो भी आंसर है उसके लास्ट डिजिट तो कितने होंगे 10 होंगे। और इस सवाल का जवाब आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो फिर आप इसको पूरा सॉल्व करो, इन दोनों को जोड़ो, उसमें से 58 कम करो, हाँ या ना, ऐसे करो फिर आप। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको समझनी है ताकि आपका पेपर में टाइम कम लगे। सवाल करना कोई मुश्किल नहीं है, सवाल तो सारे बच्चे कर लेंगे, मगर उस गिवन टाइम पीरियड में आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं।
जैसे ये सवाल आ गया तो हमने देखा कि 108 100 से 8 ज़्यादा है, 116, 8 का स्क्वायर 64, 5 है यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 4 ज़ा 12 और ये 25 आ जाएगा, और ये 100 से एक कम है तो एक कम किया और एक का स्क्वायर 2 डिजिट के फॉर्म में लिख दिया। अब हमने देखा कि यहाँ पर 42 है, यहाँ 78 है, यहाँ 88 है, यहाँ 88 है, तो मैंने देखा दो ऑप्शन में 88 है तो थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है। मैंने देखा 64 और 25 ये हो जाएगा कितना 89, और 89 में से 0 1 गया तो कितना बचेगा 88, यानी कि ये दोनों में से एक आंसर आ रहा है। अब हम फंस रहे हैं तो हमने देखा ध्यान से, हम लिखा 11664, इसमें 1 2 2 5 जोड़ दिया, 9 8 8 ये हो गया 12, इसमें से 9 8 0 1 जाएगा, ये कितना हो गया 0। जैसे मैंने देखा 088 आंसर आ रहा है तो 088 तो यहीं पर आ रहा है, हाँ या ना, 088 तो यहीं पर आ रहा है तो यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे आप 3 डिजिट भी चेक कर सकते थे कि मैंने देखा 664 है और ये 225 है, ये हो गया 9 6 2 8 6 2 8, इसमें से 801 कम कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, तो 088 आपका आंसर आएगा। तो आप 3 डिजिट भी चेक कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको किसी ऐसे नंबर को, अगर मान लो अगर कोई आप नंबर है और आप उसको 15 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई भी नंबर है अगर आप उसको 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर उसका रिज़ल्ट क्या होगा, उसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो मैं आपको पहले कुछ समझाना चाहता हूँ कि आप उसका आंसर, किसी भी नंबर को अगर आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है तो आप उसका आंसर कितनी जल्दी निकाल सकते हो। आप पहले ये सोचो कि ये P है, 15 को मैं लिख सकता हूँ 1.5 इंटू 10 लिख सकते हैं। अच्छा, ये 1.5 का मतलब क्या होता है, 1 + 0.5 इंटू 10। अगर P को मैं अंदर भेजूँ तो ये हो जाएगा P + 0.5P इंटू 10। यानी कि किसी भी नंबर को अगर आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करो, पहले तो उसी में उसका आधा जोड़ दो। किसी भी नंबर को अगर आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले तो उसमें उसका आधा जोड़ दो और जो भी रिज़ल्ट आए उसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि उसका 10 गुना कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो ये 12 है और ये 15 है, 12 इंटू 15 करना है। अब आपको मालूम है कि 12 का आधा कितना होता है 6, इसमें जोड़ दो कितना हो गया 18, और उसका 10 गुना कर दो कितना हो गया 180। ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे कोई बोले कि 22 इंटू 15 कितना होगा, मैंने कहा 22 का आधा कितना होता है 11, इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा 33, एक ज़ीरो लगा दो कितना हो गया 330। कोई बोले आपको कि 272 इंटू 15 है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, मैंने कहा इसका आधा इसमें जोड़ दो कितना होता है 136, तो ये कितना हो जाएगा 8 7 3 10 2 3 ये 4 हो गया, एक ज़ीरो और लगा दो कितना हो गया 4080। ये देखो 8 हो गया, ये 10 हो गया, 2 1 3 और एक 4 हो गया, इसके आगे एक ज़ीरो लगा देंगे। तो किसी भी नंबर को जैसे मान लो 12 इंटू 15 करना है आपको, तो इसका आधा इसमें जोड़ दो, इसका आधा कितना होगा 606, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 1818 और एक ज़ीरो लगा दिए। बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो कभी भी किसी भी नंबर को अगर आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है तो उसी नंबर में उसका आधा जोड़कर उसका 10 गुना कर दीजिए, जो भी रिज़ल्ट आ रहा है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में आ गया 132 इंटू 15, तो इसका आधा कितना होगा, इसका आधा कितना होगा, इसका आधा कितना होगा 66 होगा, तो इसका आधा 66 होगा, 66 इसमें जोड़ा तो ये 8 हो गया, ये 19 हो गया, इसके आगे एक ज़ीरो आपने लगा दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। तो 132 में उसका आधा जोड़ा 66 और जोड़ने के बाद जो भी रिज़ल्ट आया उसका आपने 10 गुना कर दिया, यही आपका आंसर है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक और चीज़ देखते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो एक चीज़ और देख लेते हैं। अभी आपने मान लीजिए कोई नंबर मैंने लिखा यहाँ पर 11 और यहाँ लिखा मैंने 19, या मैंने यहाँ पर लिखा नंबर
12, यहाँ लिखा मैंने 18, यहाँ लिखा मैंने 23 और यहाँ पर मैंने लिखा 27, यहाँ में लिखा 34 और यहाँ में लिखा 36, यहाँ लिखा मैंने 45, 46, यहाँ पर लिखा मैंने 44। ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने 51, यहाँ लिखा मैंने 59, 63, यहाँ लिखा 67, 79, यहाँ लिखा 71, 91 इंटू 99, ऐसा कुछ मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिख दिया। अब मैं यहाँ पर आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर आप किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं जिसके यूनिट प्लेस के डिजिट का सम 10 हो रहा है, जिसके यूनिट प्लेस के डिजिट का सम 10 हो रहा है, देख रहे हैं आप, हो रहा है हर जगह, हाँ या ना, हो रहा है ना। और यूनिट डिजिट को छोड़कर जो बाकी नंबर बच रहा है वो सेम बच रहा है, देख रहे हैं आप, 1 1, यहाँ पर 2 2, यहाँ पर 3 3, यहाँ पर 4 4, यहाँ पर 9 9, यहाँ पर 7 7, 6 6, 5 5, ये बच रहा है। मतलब कि यूनिट डिजिट को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी बच रहा है वो दोनों में सेम सेम बच रहा है। तो इस सवाल का जवाब क्या होता है, ध्यान से देखो। आपको जो करना है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो और उसको 2 डिजिट के फॉर्म में लिख दो। यानी कि 1 इंटू 9 कितना होता है, 9, बट लिखोगे आप 09। अब जो यूनिट डिजिट है उसको छोड़ दो, तो जो बचेगा वो तो दोनों में सेम था, यानी कि 1। अब 1 के आगे क्या आता है, 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2, वो लिख दिया। दो चीज़ें हैं इसके अंदर, एक तो यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट के फॉर्म में लिख दो, और यूनिट डिजिट को हटाने के बाद जो बच रहा है वो दोनों में सेम बचेगा, उसको उसके सक्सेसर, उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। जैसे यहाँ पर 2 8 से कितना हो गया, 16, और 1 के बाद क्या आता है, 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2। 3 7 से कितना हो गया, 21, और 2 के बाद आता है 3, तो 2 3 से कितना हो गया, 6। 4 6 से कितना हो गया, 24, और 3 4 से कितना होता है, 12। 6 4 से 24, और 4 5 से कितना होता है, 20। ये यहाँ पर 1 इंटू 9 कितना होगा, 9, यानी कि 09, और 5 6 से कितना होगा, 30। यहाँ पर 3 7 जा 21, 6 7 जा 42, ये आ गया। ये 9 1 जा 9, तो 09, और 7 8 जा कितना हो जाएगा, 56। यहाँ पर 1 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9, और 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, ये इसका रिजल्ट आएगा। अब जैसे मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, मैंने आपको दे दिया 118 इंटू 112, तो मैंने कहा 8 और 2 यूनिट प्लेस पे है, 10 हो रहा है इनका सम, और बाकी जो बच रहा है वो 11 11 सेम बच रहा है, तो 11 इंटू 12 कितना होगा, 132, और 8 2 जा कितना होता है, 16। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो पहले आप देखो 8 2 जा 16 ये लिखा मैंने, और जो बच गया यूनिट डिजिट को हटाने के बाद वो था 11, 11 को उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई किया, 11 इंटू 12 कितना होगा, 132। ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है आपको। जैसे मान लो 121 और 129 होता, तो 1 और 9 का सम 10 हो रहा है, तो 1 इंटू 9 कितना होता, 9, तो हमने लिखा 09। अब 12 और 12 बच रहा है, तो 12 इंटू 13 कितना होता है, 156, तो ये आ गया 156। ठीक है, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको जितने भी सवाल मैंने आपको करवाए या जो भी कंसेप्ट मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।